आप हर साल की तरह जो है इस साल भी प्रजा फाउंडेशन ने जो है आपके जो क्षेत्र के एमएलए हैं मोहम्मद देवी अमीन पटेल साहब, उन्हें एमएलए का नंबर 1 का खिताब दिया है। ओके। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इनके काम के हिसाब से एमएलए अमीन पटेल जो है नंबर 1 है, या क्या कुछ शिकायतें हैं आपको अमीन पटेल से, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। तो आपका जो सवाल है नंबर 1 एमएलए, फर्स्ट थिंग तो देखिए ये जो प्रजा फाउंडेशन है, मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो प्रजा फाउंडेशन मुझे किसी तरह का ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई बड़ा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो उनको रैंक दे सके। तो फर्स्ट थिंग तो मैं प्रजा फाउंडेशन को मानती नहीं हूँ। चाहिए हमें तो फर्स्ट थिंग देखो, अगर हम जनरल पब्लिक के हिसाब से सोचेंगे तो जैसे बेग मोहम्मद बाग ग्राउंड है, वो सिर्फ यूज़ हो रहा है, कोई अमेरिका लंदन के आ रहे हैं गेस्ट उनके लिए यूज़ हो रहा है, फ्लैग होस्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है। बाकी बच्चे किसी भी तरह का बच्चे वहाँ पे गेम्स और प्लेग्राउंड जैसा है नहीं। हाँ, वो कभी कभार फ़ोटो शूटिंग के लिए आ जाता है कि बच्चे को लेके आ जाएंगे, बच्चे खेलेंगे, मदरसे के बच्चे फिर चले आते, वो फ़ोटो शूटिंग हो जाता है, उसके बाद में सारी चीज़ें फिनिश हो जाती। लेकिन उसमें ना देखिए, मैं तो ये चाहूँगी ना कि लेडीज़ के लिए एक प्रॉपर, जैसा बेबी गार्डन है आगड़ीपाड़ा में, वैसा ही कोई एक गार्डन इधर लेडीज़ के लिए होना चाहिए जहाँ पे ओनली लेडीज़, ताकि छेड़छाड़ खाने वाली कोई बात ही नहीं रहे। ओनली लेडीज़ वहाँ पे वॉक करे, एक्सरसाइज करे प्रॉपर तरीके, 4-5 एक्सरसाइज जिम इंस्ट्रूमेंट रहने चाहिए कि प्रॉपर तरीके से अच्छे से वहाँ पे हो जाए। काम के बारे में तो ये बताता हूँ मैं कि 3 टर्म एक एमएलए को होता है, 15 साल हो जाता है। और 15 साल के अंदर अगर एमएलए को काम के बारे में पूछा जाता है तो काम में उसकी बातों में दम नहीं था। कल ही मैंने F3 न्यूज़ के अंदर उसका जुनैद भाई ने इंटरव्यू दिए तो मैंने पूरा इंटरव्यू सुना। मेरा ये बोलने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जिस हालात में रहते हैं, ये बिल्डिंग 80-100 साल पुरानी हो चुकी है अंदाजे से। और उसके बाद में अगर इसको रिपेयर करते हैं तो जो मटेरियल से ये रिपेयर हो रहा है उसके लिए 15 साल 10 साल की भी लाइफ नहीं रहती है। तो हमेशा जब भी क्लस्टर की या कोई भी मतलब प्रोजेक्ट की बात होती है तो सिर्फ कमाटीपुरा ही मुंह पे नाम याद आता है। ये बुलेश्वर डिवीज़न है, बाजू में मांडवी डिवीज़न है, यहाँ पे ये बिल्डिंगों की ये हालत है। 15 साल के अंदर कोई भी तरीके से एमएलए की तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, जबकि आप 5 साल ऐसे पूरे सत्ता में थे कि सेंटर में और स्टेट में दोनों सत्ता में थे। 15 साल में 2.5 साल दूसरे सत्ता में मिले, सेंटर में नहीं थे, स्टेट में थे। 7.5 साल आप अपोजिशन में थे। लेकिन जब 5 साल आपके पास था, आपका चीफ मिनिस्टर था, तो आप कम से कम आपकी कोशिश तो होना चाहिए कि ये ज़रूरी है ये एरिया के लोगों के लिए कि भाई जो हालत देखो ये बिल्डिंगों की, कंजेस्टेड है और काफ़ी बिल्डिंग है। मतलब बोलने जावे ना तो कहीं एक आर्किटेक्ट ने मेरे को बहुत बड़ी अच्छी बात बोली थी, क्योंकि किसी नास्तिक आदमी को अगर इस एरिया के अंदर घुमाए ना तो उस आदमी को लगेगा कि कुदरत है, क्योंकि सारी बिल्डिंग कुदरती खड़ी होगी। बिल्डिंगों की हालत ये है कि मतलब अब गिरे तब गिरे। ये बिल्डिंग है जो टिकी हुई है वो एक दूसरे की बिल्डिंग के सपोर्ट पे टिकी हुई है। अगर एक दूसरे का बिल्डिंग का सपोर्ट नहीं होता तो ये बिल्डिंग कब की बह जाती थी और ढह जाती थी। मतलब इसके अंदर कई लोगों की जाने जाती थी। अमीन भाई ने इस चीज़ों के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिए, कभी भी ये ग्राउंड वर्क पे उन्होंने कभी काम नहीं किया। कल ही मैंने F3 न्यूज़ के अंदर उनका इंटरव्यू पूरा सुना कि आपने काम किए उसके बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। आपने लिपापोछी किए और ये बताया है कि मैंने ये किया वो किया। मैं तो ये बोलता हूँ सिर्फ बिल्डिंग के ही बारे में बताता हूँ। अगर आपने 15 साल में 15 करोड़ का फंड लाएगा तो 500 बिल्डिंग को 3 लाख रुपए के हिसाब से आपने दिए रहेंगे। अगर जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ उसकी 5 गली आप अगर काउंट करोगे तो 500 बिल्डिंग काउंट हो जाएगी। जबकि मुंबा देवी का सबसे बड़ा एरिया के अंदर मांडवी, बुलेश्वर और कमाटीपुरा, इसको डेवलपमेंट करने के लिए आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया। और जो तरीके से ये न्यूज़ के अंदर आप जो आगे आने के बाद में जो आप दे रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट डेवलपमेंट किया, भाई काम किया वो बताओ। नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। बड़े बड़े टावर बन रहे हैं मगर उनके लिए पार्किंग की सहूलत नहीं है। अब नीचे गलियों के अंदर मतलब बाइक वाले आते हैं, बाइक लगा के चले जाते हैं। बाइक का मतलब 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार, 500-500 बाइक लग जाती है। वहाँ से पब्लिक को चलने की जगह नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ों की प्लानिंग कोई नहीं है। बिल्डिंग बन गई, टावर बन गया, इनलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है। ये सब चीज़ें अमीन भाई के मतलब इसके अंदर नॉलेज में ही नहीं है कि मतलब ये इतना मतलब काम हो रहा है। इसका मतलब अमीन भाई सर्वे करते ही नहीं है, तो अमीन भाई को मालूम करते पड़ेगा। इसके पहले बड़ी दुख की बात है कि हमारे पहले यहाँ पे खासदार जीत के गए अरविंद सावंत, यहाँ पे इस एरिए से वन साइड वोट, मतलब एक तरफा वोट दिया गया। काम का कोई अता पता नहीं है, सिर्फ वोट डालना है। और मुसलमान हमेशा ब्लैकमेलिंग ही हो रहा है कि अगर आप इसको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी,
अब काम के लिए आपके पास आके क्या बोलेंगे, आपको खुद को समझना मांगता है कि एरिया के हालात क्या है। 15 साल बहुत काफ़ी अरसा होता है और इस अरसे के अंदर आपको खुद को भी स्टडी करना मांगता है। यहाँ के लोगों को तो बेचारे को ये भी नहीं पता है कि एमएलए क्या काम करता है, कॉरपोरेटर और एमपी क्या काम करता है। इस हालात के अंदर अगर इस 15 साल निकलने के बाद भी अगर बोलते हो कि मैंने बहुत काम किया हो तो बड़ी दुख की बात है। कि 15 साल अगर हम आपको वोट दे रहे और आपको वोट दे के जीता रहे तो आपका काम है कि हमारे को देखे, आप मतलब सर्वेंट हो, आपका काम है कि हमको आप देखे और आके यहाँ पर मतलब हमारी समस्याओं को सुने। मगर उन्होंने कभी भी हाँ इलेक्शन आता है तो बराबर आते, बूथ के ऊपर राउंड मारेंगे, हमारे को आके सलाम दुआ करेंगे, बातचीत करेंगे हमारे से कि नहीं आप वोट दो, हमारे को वोट दो। और जैसा वोटिंग हो गई, जीत गए, जीत का झंडा मिल गया उनको, कि उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर 5 साल तक का वो दिखते नहीं है कि अमीन भाई कहाँ है, अमीन भाई कहाँ है। जैसे आपने कहा कि आपको शिकायत है कि अमीन भाई ने जो है यहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं किया, प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है बिल्डिंगों को लेके, लेकिन यहाँ पे देखने में मिला है कि काफ़ी यहाँ पे टावर्स खड़े हुए हैं, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। देखो ये 1 या 2 बिल्डिंग बनी हुई है इस जगह के ऊपर, ये भी एक नहीं, मैं पूरे मुंबा देवी की बात कर रहा हूँ। मुंबा देवी के अंदर भी देखो, मैं जिस टुकड़े में जो खड़ा हूँ ना, यहाँ पे कैसा है कि 221 से खड़ा हूँ मैं और 220 भी उसमें आता है, तो मैं 221 के बाद ये हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, तो 221 को लेके ये 2 या 3 बिल्डिंग बनी हुई है। ये भी इन लोगों ने बिल्डर जो जैसे तैसे करके बनाए, पर काफ़ी जगह पे अगर आप नज़र घुमाओगे ना तो खस्ता हालत में बिल्डिंगों है। अगर ये आप सामने देखोगे, ये तरफ देखोगे तो बिल्डिंगों की ये कुदरती खड़ी हुई है बिल्डिंग, कब क्या हो जाए हादसा कुछ बोल नहीं सकते। और ये एक बिल्डिंग का नहीं है, हर साल बीएमसी आती है एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए, अपनी वेबसाइट करने के लिए, ऑडिट रिपोर्ट और रिपेयर के लिए एक परमिशन देती। माडा आती है एक लैंडलॉर्ड को परमिशन के लिए देती है कि आप रिपेयर कर लो या टेनेंट रिपेयर कर ले। और 3 लाख रुपए के फंड के अंदर इनफ नहीं है कि इस बिल्डिंग को प्लास्टर भी करा जाए। तो इस तरीके से मेरा बोलने का मतलब है, कम से कम आपको डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि 10 बाई 10 की खोली में पूरी ज़िंदगी निकले। गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी है, आप स्कीम को तो आगे लेके जाओ कि क्लस्टर होए, आप लेके तो जाओ आगे कि भाई कम से कम आज हम ये सोचे ही होते कि भाई पेपर पे तो है कि भुलेश्वर डिवीज़न के अंदर या मांडवी डिवीज़न या कमाटीपुरा डिवीज़न, कोशिश की है तो खाली नाम सुनने में आता है, कभी भी जब भी उठते हैं तो कमाटीपुरा। तो आपको एक काम करना चाहिए कि कमाटीपुरे से वोट लेना चाहिए। आप फिर मुंबा देवी में और ये इधर मुंबा देवी के ये भुलेश्वर डिवीज़न में और मांडवी डिवीज़न के अंदर आपको वोट लेने का अधिकार भी नहीं है। लोगों का कोई बिल्डिंग का मसला जैसा आप बता रहे हो, रिपेयरिंग का मसला है, तो उसको लेके कभी आप लोग उनकी ऑफिस पे गए? बिल्कुल गए। हमारी बिल्डिंग अभी मैं जिसमें रहता हूँ वो बिल्डिंग रिपेयरिंग हुई, आज तक उसका फंड मिला नहीं है, आज तक फंड नहीं मिला। हमने हमारे पैसे पे बनाए ले बिल्डिंग, हमारे को आज तक फंड नहीं मिला उसका। लेकिन अमीन भाई तो लोगों का ऐसा कहना है कि अमीन भाई का जो फंड है, एमएलए फंड है, तो हर किसी को दिया जाता है मुंबा देवी में। हाँ ठीक है ना, दिया जाता होगा किसी को मुंबा देवी में, और भी बहुत बड़ा मुंबा देवी कमाटीपुरा है, ये है, सब आता है, हमारे को नहीं मिला। हमने हमारे पैसे से बिल्डिंग बनाए, हमारे को आज तक कोई 1 रुपया फंड का नहीं मिला है। मेरे पास सबूत है उसका, मैं उस पर बोलने को तैयार हूँ। अभी जो है आगे जो है अभी चुनाव होने वाले हैं आमदार के, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम अमीन भाई को वापस से वोट देवे तो अमीन भाई मतलब हमारा मतलब ध्यान रखे, और अगर नहीं रखते तो आपको मतलब वोट देने का हम वोट देंगे ही नहीं आपको। बिल्कुल हम लोग बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि 15 साल अमीन भाई को दिए, अमीन भाई ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया हमारे एरिया में, तो अभी हम बदलाव चाहते हैं। और कोई दूसरी मतलब ये नहीं है हमारे को, बट अभी मतलब बदलाव चाहिए, काम चाहिए हमारे को, ग्राउंड लेवल पे काम चाहिए।